वो शायद फॉर्मूले अपने थोड़े से प्रिपेयर किए हुए हैं, क्योंकि जिनके फॉर्मूले प्रिपेयर होंगे उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुश्किल नहीं रहेगी। कल लॉग टेबल की हमारी बात हुई थी, लॉग टेबल के ऑलरेडी आपके लेक्चर हो चुके हैं और मैं सर ने लॉग टेबल के ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर्स कंडक्ट किए हुए हैं और ये सारे लेक्चर आपको अपने वेबसाइट पे और अपने ऐप के अंदर मिलेंगे। So those who are facing difficulty with the, please go to the lecture and here in the app you have the link to have a link for the recorded lectures. Just have a overlook over this recorded lectures and I think so you will get clarity with the log table, anti-log and log table. And afterwards, if you have any difficulty doubt, then you can contact us. Then accordingly, we have some sessions for this log table. Okay, so अभी चलते हैं हम लोग सीधा न्यूमेरिकल्स की तरफ। और मैं इस बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ कि आप में से जिन बच्चों ने मतलब सबने फॉर्मूले प्रिपेयर किए हुए हैं, यू हैव गॉन थ्रू द फॉर्मूलाज। इट मे हैपन दैट कि सबके सारे फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिपेयर किए होंगे। और मैं वापस सूचित करना चाहूंगा, जिन बच्चों ने फॉर्मूले ना पढ़े हैं ना चैप्टर को समझा पड़ा है, उनको न्यूमेरिकल डिफिकल्ट जाएंगे जरूर। सो वंस अगेन आई रिपीट और आई सजेस्ट यू, प्लीज गो टू द चैप्टर वेल as well as please go to the formula always before solving the numericals. ठीक है? Now I am directly entering into the second numerical from the chapter. Page number 303 from your textbook and unsolved numerical, that is numerical number B. So here B numerical number, we have to write given things. Given things always. आधा मार्क्स का आपको given things के लिए होता है, ठीक है? So now half-life of sulfur 35 is 87.8 day. What percentage of the sulfur 35 sample remains after 180 days? Given things, half-life दिया हुआ है. So T1 half of sulfur is given, that is 87.8 days. इतना दिया हुआ है. Okay. What percentage of sulfur 35 sample remains after 180 days? Time दिया है 180 days. 180 days. और क्वेश्चन पूछा है 180 days के बाद how much percentage of sulfur 35 will remain? एलिमेंट की अगर बात करते तो एलिमेंट दिया है सल्फर 35. सल्फर 35 नाम का एलिमेंट है और how much percentage of sulfur will remain? How much percentage will remain? मतलब आपको n दिया हुआ है और n पूछा हुआ है how much percentage will remain? How much percentage will remain? So that's very simple numerical. जैसे मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया था कि हम जब बुक रख दिया मैंने, सल्फर 35 इज देयर. सल्फर 35 का हाफ लाइफ पीरियड दिया 87.8 डेज दिया उन्होंने और 180 डेज अगर हम लेते हैं तो 180 डेज में कितना परसेंटेज उसका बचेगा, ऐसा उन्होंने पूछा. अभी how much percentage will remain after 180 days? That is the question. Now thing is that इनिशियल कितना है, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब एक्टिविटी आती है तो इनिशियल यूनिट लेना है, परसेंटेज आता है तो 100% लेना है, लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई हियर n0 must be 100%. n0 must be 100%. तब जाके ये n हम लोग निकाल पाएंगे. तो देखिए परसेंटेज की जब बात आती है तब इनिशियल क्वांटिटी ऑलवेज 100% लेना है हम लोग और n हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना. अब देखिए हाफ लाइफ पीरियड इज प्रोवाइडेड. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. All these are the given things. ये given things है. आपको जो पूछा है क्वांटिटी, that is n. n क्वांटिटी हमें पूछा हुआ है. So अब देखिए हमारा सीधा फॉर्मूला है n क्वांटिटी कैलकुलेट करने का. That is you can say lambda is equal to 2.303 upon t log base 10 n0 upon n. This is the formula. This is the formula in which we have to calculate this n. n0 is given, n कैलकुलेट करना है. t is also given जो यहाँ पे दिया है. लैम्बडा नहीं दिया है, लैम्बडा नहीं दिया और लैम्बडा हमारे पास नहीं तो हम n नहीं निकाल पाएंगे. और लैम्बडा के लिए हाफ लाइफ पीरियड दिया है. हम जानते हैं दूसरा फॉर्मूला, दैट इज यू कैन से t1 half is equal to 0.693 upon लैम्बडा. ये फॉर्मूला हमारे पास है. इससे अगर लैम्बडा निकालना है तो क्या होगा, फिर लैम्बडा is equal to 0.693 upon t1 half. So again this. So कल भी हमने यही फॉर्मूला यूज किए थे. तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला. इससे हम लोग लैम्बडा निकालेंगे. लैम्बडा यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोग ये n निकाल सकते हैं. अभी ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दूंगा क्योंकि आई एम रेडी विद द लॉग टेबल. ठीक है, आई एम रेडी विद द लॉग टेबल. सो अब देखिए पहले हम लोग लैम्बडा निकाल लेते हैं. तो लैम्बडा के लिए वापस एक बार देखिए
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनका लॉग लेना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुट करनी है हम लोग को। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 1/2, मतलब हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू है 87.8, सो 87.8 इज द वैल्यू जो हमें मिलता है। ठीक है, अभी इसका लॉग करना है, तो हमें जब बोर्ड के तरीके से बुक लिखना, मतलब ये न्यूमेरिकल लिखना है बोर्ड के तरीके से, जब न्यूमेरिकल लिखना है तो तरीका क्या होता है, शायद ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा आपको, ओके सॉरी, यही लिखता हूँ ऊपर का, सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन पी हाफ, ये 187.8 डेज है। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद ये आपको नहीं दिखा दे रहा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे कि वी हैव टू टेक लॉग ऑफ दिस स्टेप। इसका लॉग क्या होगा फिर, लैम्डा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.693 माइनस log of 180, सॉरी 187.8 डेज, ये लेना है। ठीक है, अभी लॉग का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ। ये जो लॉग है, इसका लॉग 0 है तो बार 1 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आएगा बार 1, और 69 का लॉग मुझे 3 में देखना पड़ेगा, 69 का लॉग मुझे 3 में देखना पड़ेगा। सो आई हैव द लॉग, ये है, तो वी हैव टू डिस्कस फाइंड आउट द 69 का लॉग 3 में देखना है, तो वी हैव 69 और इसका लॉग 3 में, दैट इज 8407, तो इट इज 8407, ये इस क्वांटिटी का लॉग हो गया। ये माइनस है, माइनस इस क्वांटिटी का लॉग देखना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 फिगर है, तो दैट इज 1 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट, 2 फिगर्स है, 2 में से एक चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पॉइंट। अभी इसका लॉग देखना पड़ेगा 87 का 8 में, सो विल हैव 87 का 8 में log 87, we have to discuss in 8, 9435, 9435, so it is 9435, ये हमें देखना है। सो ये हमें लैम्डा मिलेगा। सो हम माइनस करते सीधा, यहाँ पे देखिए ये मेन फिगर देखिए माइनस है, तो 7 में से 5 चले गए 2, ओके, 10 में से 3 चले 7, 1 कैरी ऑन हुआ, तो 14 में से 5 चले गए 9, 1 कैरी हुआ, 18 में से 10 चले गए 8, 1 कैरी ऑन हुआ, so 1 और 1 2, so this is -2 and -3, that is -3, that is what we get here. So we got this one. अभी इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 3.8972 ऐसा रहेगा। सो अभी एंटी लॉग इसका देखना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आप देखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग देते हैं 89 का 72 में, सो एंटी लॉग का पेज हियर 89 का 72 में, 89 का 7 और 2 में, 2 में तो 4 है, 7 में 7889, इसका मतलब है 7891, so it is, you can say 7891 into ये जो फिगर है that is 10 raised to -3 ऐसा आएगा। so lambda is equal to 7.891 into 10 raised to -3 into 10 raised to -3, this is, you can say lambda days per day जाएगा, per day आएगा, because यहाँ पे टाइम फैक्टर बिलो है, टाइम फैक्टर बिलो ऊपर आएगा तो per day आएगा, so this is the unit for lambda. So we got the lambda now, or we have to put this lambda here in order to calculate this one. तो next step रहेगा हमारा, that is, you can see here, मैं सीधा लिखता हूँ log base 10 n0 upon m, ये स्टेप देखिए, log n0, और ये सारा फिगर इस तरह भेज देते हैं हम लोग, तो इधर क्या आएगा, lambda t upon 2.303 ऐसा आएगा। So in that sense lambda की वैल्यू इतना है, that is 7.891 into 10 raised to -3 into 10 raised to -3 into टाइम का वैल्यू कितना है 180 days upon this is 2.303, ये आएगा। ओके, सो अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ये 10 raised to -3 बाहर भेज देते हैं, यू कैन से 7.891 into 180 upon 2.303, ये ब्रैकेट में लेते हैं, into 10 raised to -3, ये 10 raised to -3, या 10 raised to -3 इधर भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको वैसे बाहर रख देते हैं, बाद में कैलकुलेशन में लेके आएंगे हम लोग -3 को। ठीक है, सो इनके लॉग देखने पड़ेंगे। अभी ये हटा दो मैं यहां से, ठीक है। अब देखिए इसका लॉग देखना पड़ेगा, और इसका लॉग देखिए, दोनों का लॉग एडिशन करना है, इसमें से ये लॉग माइनस करना है,
ओके तो पहले मैं समवेयर आई विल हैव ये साइड बराबर ऐसा है log base 10 n0 upon n, इधर भी सेम कैरी ऑन है। अभी ये साइड में क्या होगा देखिए, यहाँ पे होगा कि दोनों को लॉग ऐड करना है, मतलब ये क्या होगा log ऑफ 7.891 प्लस log ऑफ 180 माइनस log ऑफ 2.303, ये सारा ब्रैकेट में आएगा इनटू 10⁻⁻3, ये स्टेप ऐसा रहेगा, ठीक है। सो दिस द स्टेप, और यहाँ पे क्या आएगा आपका log base 10 n0 upon n, दिस इज द स्टेप्स व्हाट वी गेट। तो ये सारे लॉग हमें देखने हैं, ऐड करना है। मैं यहाँ पे समय उनका रफ कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो पहले इसका लॉग देखना है, इसका तो इसका आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट के पहले 1 ही फिगर है, तो 1 फिगर में से 1 चला जाएगा तो 0 पॉइंट, तो इट विल बी 0.78 का 91 में लॉग देखना पड़ेगा, 78 का 91 में। सो विल हैव 78 का 9 और 1 में 8972, so it will be 8972 प्लस ये फिगर का लॉग देखते हैं, ये डेसिमल यहाँ पे 180 डेज के बाद है, मतलब 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, सो ये विल बी 2 पॉइंट, लॉग देखना पड़ेगा 18 का 0 में, सो वी हैव 18 और उसका 0 में 2553, सो इट इज 2553, ये दोनों को ऐड करना है, दोनों लॉग ऐड करने तो पहले इसे ऐड कर लेते हैं। सो 3 और 2 5, 2 1 15 1 1 3 point, so here you got 3.1525, this is the answer, 3.1525 ये आंसर मिल जाता है, माइनस ये दोनों ऐड कर दिया, इसमें से ये लॉग माइनस करना है हम लोग को। सो व्हाट इज दिस लॉग नाउ, देखिए log ऑफ 2.303, ये है log ऑफ 2.303, ये जो है डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया, तो log ऑफ 2.303 एक ही डिजिट है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी 0.23 का 03 में, 23 का 0 और 3 में 6, तो 3617 3623 3623 ये आ जाता है। अब ये तो माइनस करना है, सो 5320 15691 11471 2 पॉइंट ये आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा, हियर यू कैन से log base 10 of n0 upon n, so here n0 upon n is equal to, ये पूरा फैक्टर हमने सॉल्व कर दिया, ये पूरा फैक्टर सॉल्व किया, ये ब्रैकेट वाला खास करके, ये जो आंसर है ये ब्रैकेट वाला सॉल्व किया हमने, दिस इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ दिस फिगर 2.7902 ब्रैकेट में इनटू ये वाला फिगर अभी भी है 10⁻3, 10⁻3 जैसे कि वैसा है, बिकॉज़ एंटी लॉग सिर्फ इस फिगर का है, सो इसी का हमने एंटी लॉग लेना है यहाँ पे। सो विल बी एंटी लॉग देखते हैं इस फिगर का, तो 79 का 02 में 79 0 और 2 में 6166 61789 6169, so 6169 into 10⁻2 into 10⁻⁻3। अभी देखिए ये है एंटी लॉग ऑफ दिस फिगर, और ये पहले से 10⁻⁻3 इसके अंदर है, so is equal to, अभी 10⁻2 10⁻⁻3 it will become 10⁻⁻1, so it will become 6.169 into 10⁻⁻1। अभी -1 का मतलब पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करना है, so एक पॉइंट हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो here it will be, देखिए log of n0 upon n is equal to पॉइंट भी शिफ्ट कर दिया हमने, तो 0.6169 ये आएगा। ओके अभी ये लॉग इस तरफ भेज देते हैं, ये लॉग, तो इसका एंटी लॉग बनेगा, तो दिस फिगर विल बी n0 upon n is equal to एंटी लॉग ऑफ, log is carried to right hand side, it becomes anti log, so here it will be 0.6169 कितना आएगा। so here अभी इसका एंटी लॉग लेते हैं, what is the anti log of this one 0.61 का 69, 0.61 का 6 और 9 में आ रहा है 9, 4130 4139, तो you can say 4139, this is what we can say, ये into 10⁻0 मतलब इतना आएगा, तो ये आया एंटी लॉग। नाउ यहाँ पे we have to calculate n0 and n कैलकुलेट करना है हमें। ओके सो n0 का वैल्यू कितना है 100,
100 अपॉन n। तो अभी n इस तरफ लेके जाएंगे हम लोग, तो n इज इक्वल टू, n इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो n इज इक्वल टू 100 अपॉन 4.139 इज इक्वल टू, ये डिवाइड करके जो भी आएगा वो आंसर है आपका। सो उसे लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग और कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सीधा भी आप कर सकते हो और लॉग टेबल से भी कर सकते हो। एंड वी गॉट द फाइनल आंसर फॉर दिस वन इज नथिंग बट 24.2%, दैट इज द n। ओके, सी दिस इज द न्यूमेरिकल नाउ। सो यहाँ पे आप 100 log of 100 minus log of this करके वापस उसे एंटीलॉग में लेके सकते हो, आंसर विल बी हियर 24.2%। सो दिस इज द वे। अब देखिए पहले स्टेप्स क्या किए हमने, फर्स्ट स्टेप में वी हैव कैलकुलेटेड लैम्डा एंड वी गॉट दिस लैम्डा व्हिच इज 7.891 into 10⁻³ पर डे। फिर लैम्डा हमने इस वैल्यू के अंदर पुट किया जहां पे हमें n निकालना था, और we have just added the log tables, antilogs, and finally we got this under 24.2. This was what we got the answer here. Clear with this? So we got it. Clear with this, everyone? बस यहाँ पे मैंने इसका लॉग टेबल नहीं दिया है, सीधा आंसर लिखा है मैंने। आप करना है तो लॉग टेबल से कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज 100 अपॉन 4 लेते हैं तो 25 के आसपास आंसर आता है, समझते हैं आप? 100 अपॉन 4 लेते हैं तो 25 के आसपास आंसर, 100.1.3 24.2 आंसर आ रहा है। सो इतना तो हम नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं। सो इन दैट सेंस यू कैन से हियर 4 2s are 8, so 2 are 8, so 4 4s are 36 60, okay, so onwards, so it's for 24.2 आंसर आ जाता है। so you can have this answer। आप लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज़ ये फिगर छोटा है, so डायरेक्ट करो या कैसे भी करो, इट्स कम टू द सिमिलर। क्लियर विद दिस? so this is the way। आप देखिए यहाँ पे लॉग टेबल की रफ कैलकुलेशंस आप जहां पे सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे लिखना जरूरी है। रफ कैलकुलेशंस लिखने के लिए ये तरीका है, अभी इसके आगे भी लिखा जाता है, ये स्टेप सारा यहाँ पर भी लिखा जाता है, स्टेप ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए log of 7.819 कितना है, दैट इज यू कैन से 0.8972 प्लस इसका log of 180 कितना है, ये फिगर है, दैट इज यू कैन से 2.2553 माइनस log of ये दिस फिगर 0.3623, ये पहले ब्रैकेट में into 10⁻³ ऐसा है। सो आप लोग बोर्ड में जब न्यूमेरिकल लिखते हो तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। देखिए ये भी सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं, मैंने यहाँ पे ये सारे स्टेप्स का यहाँ पे कैलकुलेशंस किया है। दिस इज कॉल्ड अ रफ कैलकुलेशन, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे दो फिगर है, पहले जिनका एडिशंस करना है, फिर माइनस करना है, ये ब्रैकेट पुट करना है, ब्रैकेट नहीं पुट करते तो गलती हो जाती है, दिस 10⁻³ फैक्टर एकदम लास्ट में। सो ये सारे ब्रैकेट पहले सॉल्व करके लेंगे, उसका एंटीलॉग लेंगे, फिर ब्रैकेट अंदर लेके आएंगे, जो हमने यहाँ पे किया था। तो here all these bracket is solved here और 10⁻³ उसके अंदर ऐड कर दिया। So we got finally got this answer. This is 24.2 as per the book. 100 upon 4 is 25. Because of this 139 factor comes to 2. So we got this answer. Clear with this? So everyone got this numerical, that is you can say second numerical. शायद आपने स्क्रीनशॉट किया होगा everyone? Okay, let's move to the second numerical. Next numerical. This is what we are saying. Second numerical. Let's move to third numerical. How long will it take for to decay 12% of sample of gallium? Same type का numerical है। अब देखिए आपकी बुक में थर्ड न्यूमेरिकल जो सी कहा गया है वो सेम भी जैसा है। Half life of gallium 67 is 78 hours. How long will it take to decay 12% of sample of Ga? इसमें एक फर्क है, मैं सिर्फ लिख के देता हूँ इसके अंदर आपको, ये आपको सॉल्व करना इसी टाइप का। सी नंबर का न्यूमेरिकल, गिवन थिंग्स, एलिमेंट इज गिवन गैलियम दैट इज 67। इसमें इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ पीरियड T1/2 is equal to 78 hours. Okay. How long will it take to decay 12% of sample of gallium? टाइम पूछा है, टाइम पूछा है आपको, टाइम पूछा इस न्यूमेरिकल के, इसके अंदर आपको फाइनल क्वांटिटी पूछा था, फर्क देखिए। और यहाँ पे दिया गया ना कि 12% ऑफ सैंपल डिके होना है, न्यूमेरिकल का मीनिंग समझिए, 12% डिके होना है। परसेंटेज जब जाता है तो हमेशा n0 आपका 100% होता है, परसेंटेज जब जाता है तब आपका इनिशियल हमेशा 100% होता है। और न्यूमेरिकल कह रहा है कि 12% डिके होना है,
मतलब 12% डिके होना है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? सो n विल बी 100 माइनस 12, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 88%, क्योंकि 12% इज डिकेड, 12% डिकेड। तो ये सारे वैल्यूज हो गए आपके। सो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे वापस देखिएगा, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा log base 10 n0 अपॉन n, ये फॉर्मूला। इसके अंदर देखिए n0 इज गिवन व्हिच इज 100%, n इज 88%, क्योंकि 12% डिके हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना है? 100 माइनस 12 इज 88%, तो n है। तो n0 n इज गिवन 2.03, लैम्डा नहीं दिया है, लैम्डा की ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला से लैम्डा कैसे निकले? लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t 1/2, तो 0.693 अपॉन 1/2 का वैल्यू कितना है? 78 आवर्स, 78 आवर्स। सो अगेन सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल जो अभी आपने सॉल्व किया था। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या करेंगे? पहला ये फॉर्मूला यूज करके इससे लैम्डा निकालेंगे, ये लैम्डा यहां पे रखेंगे, टाइम आ जाएगा आपका। क्लियर? सॉल्व करना है ये आप घर में क्या सॉल्व करेंगे? लेट मी नो फ्रॉम योर साइड, वुड यू बी एबल टू सॉल्व इट? अरे एनीवन, ये लॉगिन करते सब लोग भागे इधर उधर, कुछ तो होगा, कोई तो होगा, सुन रहा होगा। So this numerical, can you solve it at home? Yeah, should I solve it? Okay, thank you आतो। तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना? बस यहाँ भी याद रखना है आपको, ये क्वांटिटी का थोड़ा सा याद रखना है। इसमें क्या है कि लॉग ये पहले से न्यूमेरिकल के अंदर है, हमने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देता हूं मैं। यहाँ पे लॉग पहले से है न्यूमेरिकल के अंदर। चलो यहाँ पे केयर लेना है, टेक्निक है छोटा सा, मतलब तो वो ध्यान में रखना है। चलो कोई बात नहीं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देता हूं मैं। अब इसके अंदर देखिए, पहला हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, तो ये log of 0.693 minus log of 78, ये करना है। अभी इसका रफ कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं हम लोग, log of this ये, so अब देखिएगा, we have to go for log of this quantity। log of this quantity क्या होगा कि बार 1 पॉइंट आएगा, बार 1 पॉइंट 69 का 3 में, तो क्या है 69 का 3 में आ रहा है 8407, 8407 10, और ये माइनस 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 करना है इसका 78, मतलब लॉग आएगा 1 पॉइंट। 78 के बाद पॉइंट है, तो दो डिजिट आते हैं, दो डिजिट में से एक माइनस किया तो 1 आएगा, तो 1 पॉइंट 78 का 0 में, 78 का 0 में 8921, 8921, सो ये इसका लॉग हुआ। तो इसका लॉग हुआ, इसका लॉग, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? -1, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? 1। ये माइनस कर लेते हैं हम लोग, माइनस साइन इसलिए माइनस करते हैं। 7 में से 1 गया 6, 10 में से 2 चले गए 8, 1 कैरी ऑन हुआ। 14 में से 10 चले गए 4, 1 कैरी ऑन हुआ। 18 में से 9 चले गए 9, 1 कैरी ऑन हुआ, तो 1 1 2 -2, ये -3, ये आएगा। और इसका एंटी लॉग देखना है अभी। सो एंटी लॉग ऑफ, सॉरी पहले ये लिखना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू, so lambda is equal to anti-log bar 3.9486, so lambda is equal to anti-log। अभी देखिए एंटी-लॉग किसका देखा जाएगा? पॉइंट के बाद के फिगर का, 0.94 का एंटी-लॉग, पॉइंट के बाद का फिगर 94 है, तो 94 का एंटी-लॉग देखना है 8 और 6 में, तो 94 इसका 8 में आ रहा है 8872 और 6 में आ रहा है 12, 8872 72 82 84 88 88 84 8884 into 10 रेज़ टू ये जो 3 है वो -3 यहाँ पे आ जाता है, दैट इज इट। और यहाँ पे यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट देखिएगा आप लोग, टाइम का यूनिट क्या लिया है? 78 आवर्स, सो दिस विल बी पर आवर, डीके का यूनिट आएगा पर आवर। बहुत बार बच्चे यूनिट नहीं लिखते, जिसके कारण आधा मार्क्स काटा जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, लैम्डा है आपका। अब ये लैम्डा कहां पे पुट करना है इसके अंदर? सो नेक्स्ट होगा हमारा t इज इक्वल टू 2.303, दिस इज 2.303 अपॉन लैम्डा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 8.884 into 10 raised to -3 log base 10
n0 अपॉन n, n0 कितना है 100, 100 अपॉन n कितना है 88, दिस इज 88 व्हाट वी गेट हियर, क्लियर। अभी ये सॉल्व करना है। अभी क्या करते हैं देखिए, पहले लॉग का फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये ले लेते हैं। सो दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 8.884 into 10⁻³ अभी देखिए लॉग है ना ये, तो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, उनको अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में हमें लॉग के लिए तो जाना ही जाना है। सो इन दैट सेंस हम लोग उसका लॉग लेते हैं, पहला ये ब्रैकेट में लेते हैं। सो हियर लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 88 ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसका एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, और रफ कैलकुलेशन तो बीच में लिख देते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 100 कितना आएगा, पॉइंट यहाँ पे है, तो ये लॉग ऑफ 100 आएगा, यू कैन से 2 पॉइंट डिजिट यहाँ पे है, तो 3 डिजिट्स आते हैं उसके हिसाब से, 3 में से तो 1 चला गया तो 2 बचते हैं, तो 2, और यहाँ पे देखिए 10 का 0 में, 10 का 0 में कितना आता है 0 0, 2.000 माइनस इसका आएगा 1 पॉइंट, 2 डिजिट्स है इसलिए 1 पॉइंट आएगा। ओके, 88 का 0 में, यू कैन से 88 का 0 में 9445, 9445, दिस इज व्हाट वी कैन से। सो अभी माइनस करना है, सो 10 में से 5 1 चला गया, 10 में से 5 1 चला गया, 10 में से 5 1 चला गया, हियर कैरी ऑन एक, 10 में से 10 0, हियर 2 minus 1 is 1, so that is what we get here। अभी ये देखिए, ये जो फिगर है यहाँ पे देखिए, सब बच्चे यहाँ पे गलती करने की चांसेस ज्यादा होती है कि ये जो फिगर है इसका लॉग माइनस इसका लॉग ये है। अभी इनका लॉग देखने के बाद इसका एंटी लॉग नहीं देखना है। अभी ये क्वांटिटी देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इज t इज इक्वल टू, ये स्टेप कैसा है 2.303 अपॉन 8.884 इनटू 10⁻³ ये फिगर लिख दिया। अब ये पूरा ब्रैकेट में था, और ये ब्रैकेट में क्या था, ये वाला फिगर था ये, और ये जो लॉग है ये हमने नहीं किया, ये पहले से न्यूमेरिकल में, तो ये क्वांटिटी का सिर्फ लॉग जो आता है प्लस माइनस करके लॉग ही यहाँ पे लिखना, तो हियर मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था, प्लस नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि लॉग ही मल्टीप्लाई था, और ये क्वांटिटी का लॉग इतना है, दैट इज 1.0555 लाइक दिस इज द लॉग। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, अभी हमारे सारे नॉर्मल फिगर आ गए, ये सारे नॉर्मल फिगर आ गए, तो अब ये फिगर को रीराइट में करता हूं, तो फिगर ऐसा होगा t इज इक्वल टू 2.303 into 1.0555 upon 8.884 into 10⁻³ आएगा। सो दिस इज द वे। अभी इस वे से न्यूमेरिकल जब लिखा गया, अभी सारे फिगर नॉर्मल में आ गए, अभी इसका हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, 0.0555, अरे नहीं ये 0 पॉइंट नहीं आएगा, या हाँ सॉरी बराबर है, यहाँ पे कैरी ऑन तो करना पड़ेगा ना, कैरी ऑन करना पड़ेगा, तो कैरी ऑन होगा 1, तो 0 पॉइंट, यस थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज 0 पॉइंट, यस शायद मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है इसलिए इट्स हैपनिंग, थैंक यू वेरी मच दलवी। सो ये जो सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। So this subtraction कर रहे हैं, we have one carry on, that's why it becomes 0.05555, this is the answer what we get here, okay। So ये हम लोगों को मिल जाता है। Now this is the step what we get here, ये हम लोगों को स्टेप मिल जाता है, इसको लॉग टेबल में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी चलिए अभी फाइनल लॉग भी ले लेते हैं उसका, ये मैं इरेज करूं फिर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आई कैन इरेज दिस थिंग्स, या फिर लिखते चलिएगा, सब इनके लॉग कर देते हैं, हो जाएगा फाइनल, ठीक है। हमें टाइम पूछा गया, तो स्टेप क्या है हमारा, दैट इज यू कैन से t इज इक्वल टू 2.303 ये इनटू 0.0555 अपॉन ये फिगर देखिए 8.884। अब ये जो 10⁻³ है, 10⁻³ ऊपर ले सकते हैं हम लोग, तो मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं, और 10⁻³ ऊपर जब आएगा तो 10⁻³ हो गया, 10⁻³ इट विल कम टू न्यूमरेटर, इट विल बिकम प्लस, तो 10⁻³ बनेगा, ओके ये है। तो अभी इनके लॉग देखने हैं और ये सॉल्व करना है, तो ये दोनों का लॉग ऐड करना है, ये लॉग माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ 2.303 प्लस
log of 0.055, okay, minus log of 8.884, ये रहा ब्रैकेट में, into 10⁻³ into 10⁻³ आएगा, ओके। सो अभी ये दोनों लॉग लेके ऐड करेंगे, ये दोनों लॉग उसमें से माइनस करेंगे, तो इसका लॉग देखिए, इसका कितना आएगा, यू कैन से 0.3623। अभी किया था हमने इसका 3623 लॉग आता है, इसका क्या आएगा देखिए, बार 2 पॉइंट आएगा, ओके। अब ये सबसे पहले दोनों ऐड करने हैं, ऐड, और इसका क्या आएगा, बार 2 पॉइंट, ओके। 55 का 5 में लॉग किसका देखना है, 55 का 5 में देखना है, तो 55 का 5 में कम 7443, 55 का 5 में 7443, 7443, पहले दोनों ऐड कर लेते, फिर ये माइनस होगा, 336 426 640 1, 8 और 3 11 1, ये -1, so this will be bar 1, ओके। माइनस ये वाला फिगर का लॉग आएगा, और इसका आएगा 0.88 का 84 में, 88 का 8 और 4 में, 4 में आ रहा है 2, 9484, तो 9486, सो 9486, ये हमें माइनस करना है, ठीक है। अभी ये स्टेप थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं यहाँ का, ठीक है। अब देखिए ये दोनों माइनस करना है, तो 660, 16 में से 8 चला गया, 8 1 कैरी ऑन हुआ, 10 में से 5 1 कैरी ऑन हुआ, 11 में से 10 1 कैरी ऑन हुआ, -1 -2, it is by 2, so here it will be t is equal to anti-log of bar 2.1580, this is in bracket, multiply by ये वाला फिगर वैसे के वैसा है 10⁻³ वैसे के वैसा फिगर है, क्लियर। सो therefore इसका एंटीलॉग देखिएगा, एंटीलॉग ऑफ 0.15 का 8 और 0 में, तो वी हैव योर 0.15, दैट इज इन 8 1439, और 0 में 9 है, 0.15 का 8 और 0 में, तो 1439, so it will be 1439 into 10⁻² into 10⁻³, ये 10⁻³ पहले क्या है, ये ब्रैकेट वाला ये सॉल्व हुआ, सो अभी ये क्या बनेगा, 10⁻³ बनेगा, तो 1.439 into ये दोनों का पावर देखिए, बेस से में तो पावर क्या होगा, हियर यू कैन से एडिशन, तो क्या होगा फिर, -2 -3 is 10⁻1, 10⁻1 मतलब पॉइंट शिफ्ट होगा, तो इट विल बी 14.39%, सॉरी परसेंट नहीं, टाइम है, तो टाइम किसमें था, आर में, सो इट विल टेक आवर्स, सो दिस इज द आंसर, यू कैन से टाइम का। देखते हैं बुक के हिसाब से आंसर आया कि नहीं हमारा, लेट्स चेक इन द बुक। या बुक में 14.44 है, 14.44 हमारा 39 है, तो अभी देखिए बुक में बुक का आंसर जो है आपके, बुक का आंसर आ रहा है t इज इक्वल टू 14.44 आवर्स, ये बुक का आंसर है, और ये हमारा आंसर है। अभी आप बोलेंगे सर कम आया, क्योंकि यहाँ पे 14.4 है, नहीं है, आप देखिए दिस इज द 9, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल हमने फिजिक्स में भी देखा है, केमिस्ट्री में भी देखा है, तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस, बिकॉज ऑफ दिस 9 इट विल कन्वर्ट इनटू 4 नेक्स्ट फिगर, सो दैट्स व्हाई इट इज 14.4, तो 14.4 ये दो डिजिट तक हमारा आंसर परफेक्ट आता है, ये डिजिट यहाँ पे नहीं आया तो भी चलता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रॉन्ग आंसर, क्लियर। बुक में कभी-कभी लॉग टेबल से नहीं कैलकुलेट करते, कैलसी यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आंसर्स थोड़े मैच नहीं होते, ये जो 0.04 का डिफरेंस है वो डिफरेंस आ जाता है, सो इन दैट सेंस व्हाट वी गॉट दिस आंसर, क्लियर विद दिस, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अभी नेक्स्ट के दो न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एवरीवन, या फिर लिखिएगा, so I can proceed for the next numerical. Okay.
ये हमें सी नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया। डी नंबर का न्यूमेरिकल 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ टेलुरियम decays to this gram in 8 days. What is its half life period? देखिए मैं न्यूमेरिकल लिख के देता हूं आपको क्या क्या कैलकुलेट करने हैं। डी नंबर का न्यूमेरिकल दैट इज गिवन थिंग्स, गिवन दैट इसमें कहा जा रहा है 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ टी डिकेज टू 0.8, मतलब इसका इन जीरो दिया है, इन जीरो क्वांटिटी दैट इज 0.5 ग्राम, n is given that is 0.0788 0.0788 0.0 है तो it will be 0.0788 ग्राम। ये है in 8 days, तो टाइम भी दिया है that is 8 days and what is its half life period पूछा क्या आपको, t1 half is equal to how much। सॉल्यूशन क्या होगा उसका, हमें t1 half निकालना है। t1 half is equal to 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा नहीं दिया इसलिए हम लॉग में, तो लैम्डा इससे निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log base 10 n0 upon n, so therefore lambda is equal to 2.303 upon t का वैल्यू कितना है, that is 8 days into log base 10 n0 कितना है आपका, that is 0.5 और रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है 0.0788। डन। यूजिंग दिस इक्वेशन अभी जो हमने सॉल्व किया था उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, तो ये लॉग ठीक से कर दीजिएगा और लॉग ही मल्टीप्लाई रखिएगा, फिर उसके बाद सारे क्वांटिटी का लॉग देखिए फिर एंटी लॉग देखिए। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इनको लॉग देखने के बाद यहाँ पे एंटी लॉग देखते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग नहीं देखना है आपको क्योंकि ये लॉग हमने नहीं लाया। हम जब नॉर्मल क्वांटिटी का लॉग करते हैं तो उसका एंटी लॉग देखना हमारे लिए जरूरी है, ये पहले से न्यूमेरिकल के अंदर है, सो दैट्स व्हाई वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इनटू द एंटी लॉग। सो लॉग निकालो और लॉग ही लो मल्टीप्लाई, फिर सारे क्वांटिटी का लॉग करो फिर एंटी लॉग देखेंगे। फिर ये जो लैम्डा आएगा ये लैम्डा यहाँ पे रखो, t1 हाफ आपका आ जाएगा, दैट इज यू कैन से न्यूमेरिकल नंबर डी। लेट्स गो टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल लिख के देता हूं। पैटर्न सेम है, एक न्यूमेरिकल समझ में आया तो बाकी न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो सकता है, इतना इजी पैटर्न है इसके अंदर का। ई सेम है। अब देखिए ई नंबर का न्यूमेरिकल, ई गिवन क्या कह रहा है, 65% ऑफ इंडियम, एलिमेंट कौन सा है, इंडियम, इंडियम दैट इज 111, इसका मास नंबर है, ये आई है, दैट इज इंडियम, इंडियम। सो 65% ऑफ सैंपल डीकेज इन 4.2 डेज, तो टाइम दिया है 4.2 डेज। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, t1 हाफ पूछा है कितना है, और 65% क्या होता है सैंपल डीकेज, तो n0 100 तो होगा परसेंट, n कितना होगा, n 65% डीके होता है, डीके होता है तो बचेगा कितना, 100 माइनस 65 35%, तो n बनेगा हमारा 35%। सेम इसके जैसा न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन यू कैन से t1 हाफ इज इक्वल टू 0.693, लैम्डा चाहिए, लैम्डा के लिए यहाँ पे आएंगे 2.303 अपॉन t कितना है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं log base 10 n0 अपॉन n, हर न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, सीधे वैल्यूज नहीं पुट करने। therefore lambda is equal to 2.303 अपॉन टाइम कितना है 4.2 days into log base 10, n0 is 100 upon n is 35, इसे लैम्डा निकालो यहाँ पे रख दो, हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। This is the way how we can solve the numericals। देखिए न्यूमेरिकल में हमारा टाइप नहीं बदला है, शायद कल के इसमें हम टाइप ले लेंगे, ऑलमोस्ट इसके साथ इस टाइप के न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। मतलब हमारा जो दो फॉर्मूले मेजर, ये वाला लैम्डा का और हाफ लाइफ पीरियड का, ये दोनों फॉर्मूले के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल डन है। अभी कल के लेक्चर में हमारा ये पैटर्न बदल जाएगा न्यूमेरिकल का, विल हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक, सो ये न्यूमेरिकल दोनों आपको होमवर्क के लिए है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। सो एवरीवन, आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड सॉल्व दिस न्यूमेरिकल tomorrow. Till then, thank you very much. See you tomorrow then. Bye bye.